नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उपेंद्र सिंह और सबसे पहले तो आप सभी लोगों को हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं एक बहुत छोटा सा वीडियो बनाऊंगा। इसमें 2-3 बातों की हम चर्चा करेंगे, जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। दूसरी बात ये कि हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है, और तीसरी बात ये कि हिंदी दिवस मनाने की परंपरा कब से प्रारंभ हुई। तो सबसे पहले सवाल पे आते हैं कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको भी विदित है, फिर भी मैं उसे दोहरा रहा हूँ कि हिंदी दिवस हम मनाते हैं 14 सितंबर को। अब मुख्य सवाल ये है कि 14 सितंबर को ही हम हिंदी दिवस क्यों मनाते हैं। तो 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज, भारत की राजभाषा घोषित किया था। इसलिए उस पवित्र दिन, उस बड़े दिन की स्मृति में हम 14 सितंबर को मनाते हैं हिंदी दिवस के रूप में। वैसे एक चीज़ मैं और बता दूं, इस स्वाधीनता संग्राम के दौरान इस बात पे एक आम सहमति थी, हिंदी को न केवल संपर्क भाषा के रूप में बल्कि राष्ट्रभाषा के रूप में भी विकसित किया जाए। और आपको ध्यान होगा कि गांधी जी ने 1917-18 में ये कहा था कि हिंदी को राष्ट्रभाषा, नेशनल लैंग्वेज बनाया जाना चाहिए। ये अलग बात है कि जब 1937 में सरकार बनी विभिन्न प्रांतों में कांग्रेस की, तो उसने हिंदी को लागू करने की कोशिश की, जिसका उत्तर में तो नहीं लेकिन दक्षिण में विरोध हुआ था। स्पेशली तमिलनाडु में इसका बहुत ज़्यादा विरोध हुआ और यह मुद्दा फिर जीवित हुआ संविधान सभा में। संविधान सभा में करीब 2 वर्षों तक विवाद हुआ और उसके बाद अंततः यह प्रस्ताव पारित हुआ कि हिंदी को राजभाषा बनाया जाए। यहाँ 3 चीज़ों पे आपको गौर करना चाहिए। पहली बात ये कि पहली बात जो कही गई वह यह कि हिंदी राजभाषा होगी और उसके साथ अंग्रेजी 15 वर्षों तक सहभाषा के रूप में, सह राजभाषा के रूप में कार्य करती रहेगी। यानी एक कॉम्प्रोमाइज़ किया गया, एक समझौता किया गया दक्षिण और उत्तर के बीच, या ये कहिए कि हिंदी और अंग्रेजी के बीच। दूसरी बात जो कही गई वह यह कि हिंदी को देवनागरी लिपि में लिखा जाएगा, यानी हिंदी का जो स्वरूप होगा वह देवनागरी का होगा। और तीसरी बात ये लिखी गई कि जो अंक हैं, भारतीय अंक हैं, उनके अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप को, इसको ऐसे समझिए कि हम लोग जो पढ़ते थे ना बचपन में 1 2 3 4 5, वो नहीं, इसका जो इंटरनेशनल फॉर्म है, अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप है 1 2 3 4, इसको एक्सेप्ट किया जाएगा। तो ये 3 बातें थी और इन सभी बातों को समाहित किया गया संविधान के भाग 17 में। आप जानते हैं कि संविधान के 22 भाग हैं और 17वें भाग में भाषाओं का जिक्र है। और यदि हम अनुच्छेद के हिसाब से चलें तो अनुच्छेद 343 से लेकर के 351, 343 से लेकर के 351 के मध्य भाषाओं की चर्चा है, जिसमें हिंदी के प्रचार प्रसार की भी बात कही गई है। तो ये हिंदी की यात्रा थी। रही बात वर्तमान स्थिति की, तो यह तो निर्विवाद है कि भारत में सबसे ज़्यादा यदि कोई भाषा बोली जाती है तो वह हिंदी ही है। लेकिन हिंदी का विरोध अभी पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ है और मैं समझता हूँ कि बलपूर्वक हिंदी को लागू भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि भारत विविधताओं से भरा देश है और धीरे धीरे मुझे उम्मीद है कि एक दिन सब पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। दूसरी बात ये कि मैंने कहा था कि ये परंपरा कब से शुरू हुई, तो एक फैक्ट ये है कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में घोषित किया गया। लेकिन 49 से ही हम हिंदी दिवस नहीं मनाते हैं। यह हिंदी दिवस मनाने की परंपरा शुरू हुई 1953 से। 1953 से हम मना रहे हैं हिंदी दिवस। तो प्रस्ताव पारित हुआ था 14 सितंबर 1949 को और मनाने की जो परंपरा शुरू हुई 1953 से। वैसे हम विश्व हिंदी दिवस भी मनाते हैं और यह मनाते हैं हर साल 10 जनवरी को। तो हम विश्व हिंदी दिवस भी मनाते हैं और राष्ट्रीय स्तर पे हम हिंदी दिवस मनाते हैं जो 14 सितंबर को है। और एक और
फैक्ट के साथ मैं अपनी बात ख़त्म कर रहा हूँ कि 2024 में एक रिपोर्ट आई है जिसके तहत जो स्थानीय नागरिक हैं, जो नेटिव लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं, उस हिसाब से यदि हम चलें तो हिंदी विश्व में चौथे नंबर पर है सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा। चीन की मंदारिन, उसके बाद स्पेनिश, उसके बाद इंग्लिश और चौथे नंबर पर हमारी हिंदी है। तो हिंदी ध्यान रखिए हमारे लिए केवल एक संपर्क की भाषा नहीं है, संप्रेषण की भाषा नहीं है, बल्कि हिंदी हमारी पहचान के साथ, हमारी अस्मिता के साथ वैसे जुड़ी हुई है जैसे कि स्पेन के साथ स्पेनिश, फ्रांस के साथ फ्रेंच, जर्मनी के साथ जर्मन और रसिया के साथ रसियन। तो पुनः हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।